कोलकाता में एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट को कॉलेज के गेट से घसीट कर अंदर ले जाया गया और उसी कॉलेज में उसके साथ बलात्कार हुआ। तब बंगाल की सत्ता में बैठी पार्टी टीएमसी इस मुद्दे पर क्या कर रही थी? न्याय दिलाने की कोशिश, रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई? जी नहीं, वो व्यस्त थी अपनी अंदरूनी लड़ाई, गुटबाजी और व्हाट्सएप वॉर में। टीएमसी के दो वरिष्ठ नेता महुआ मोइत्रा और कल्याण बैनर्जी अपने ही राज्य में हुए एक लड़की के गैंग पर कार्रवाई इंश्योर करने के बजाय चल दिए अपनी आपसी रंजिश निपटाने। दरअसल 25 जून को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की एक लड़की को 3 छात्रों ने मिलकर किया, जिसमें से एक आरोपी मनोजीत मिश्रा तृणमूल के यूथ विंग से जुड़ा बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर जहां एक तरफ पुलिस के हाथों उस घटना का सीसीटीवी फुटेज लगा है, वहीं टीएमसी नेताओं ने ना जाने कौन सा नैतिक चश्मा पहन रखा है, क्योंकि वे तो अपने इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप वॉर में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, इस घटना के हो जाने के बाद जब एक आरोपी का संबंध टीएमसी से निकला तो पार्टी ने तुरंत ये बयान जारी कर दिया कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। पर वहीं उनके कुछ और नेता के आप जरा ये बयान सुनिए। एमपी कल्याण बैनर्जी कहते हैं, अगर कोई दोस्त का बलात्कार करता है तो आप सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या स्कूलों में पुलिस होगी या छात्रों ने ही दूसरे छात्र के साथ किया है? उसकी यानी पीड़िता की सुरक्षा कौन करेगा? एमएलए मदन मित्रा कहते हैं, इस घटना से लड़कियों को संदेश गया है कि अगर कॉलेज बंद होने पर कोई बुलाए तो मत जाओ, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर वो लड़की वहां नहीं जाती तो ये घटना नहीं होती। मतलब वाह रे नेतागिरी, आप तो विक्टिम ब्लेमिंग को भी संस्कार बना बैठे। सवाल लड़की पर नहीं, सवाल उस राजनीति पर है जो बलात्कारी को कॉमरेड और पीड़िता को गलती का पात्र मानती है। अब टीएमसी ने अपने नेताओं के इन आपत्तिजनक बयानों को लेकर इससे दूरी बनाते हुए ये पोस्ट करते हुए लिखा कि नेताओं के बयान उनकी पर्सनल कैपेसिटी में किए गए, पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। ये विचार किसी भी तरह से पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाता है। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने भी अभी अपनी पार्टी के नेताओं के इस कमेंट की निंदा करते हुए एक पोस्ट किया कि भारत में महिलाओं के प्रति घृणा पार्टी लाइन से परे है। टीएमसी में जो बात अलग है वह यह है कि हम इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं, चाहे वे कोई भी करे। वैसे तो देखा जाए टीएमसी महिलाएं अपने राज्य में हुए लड़कियों की असुरक्षा और जैसे मामलों की केवल निंदा ही कर पाई हैं। उस पर कोई एक्शन लेने में, ये वहां की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने के वक्त तो हमेशा वे गायब हो जाती हैं। जैसे ये सोशल मीडिया ने टीएमसी की नेताओं को लापता लेडीज की लिस्ट में ऐड कर दिया है। खैर, हम टीएमसी नेताओं की अंदरूनी लड़ाई में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कैसे कल्याण बैनर्जी अपनी पार्टी और महुआ मोइत्रा पर बरसे। पहले तो 28 जून को एक ट्वीट पर बैनर्जी लिखते हैं कि मैं टीएमसी द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट से पूरी तरह असहमत हूं। क्या वे अप्रत्यक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को बचा रहे हैं? जब तक सीधे तौर पर जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक केवल एकेडमिक बयानों से कोई व्यक्तित्व बदलाव नहीं आएगा। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2011 के बाद उभरे कुछ नेता खुद ऐसे अपराधों में सवालों के घेरे में हैं। मैं उन लोगों से भी खुद को स्पष्ट रूप से दूर रखना चाहता हूं जो इन अपराधियों को प्रोत्साहित या संरक्षण दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी कल्याण बैनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर कटाक्ष करते हुए एक बयान दिया जो आप यहां सुन सकते हैं। Anti-woman, she has charged it. What she is? What is this? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. She is saying she is a person who always against all women leader of our constituency. President has said, Mहुआ Moitra has said, Kalyan Banerjee should not enter into that constituency. And Pratik Jain expressed that. Had I been gone there, Mहुआ Moitra will try to defeat our candidate. Didi asked me, what should I do? I said, paramount consideration is the winning of the candidate. Paramount consideration is not my going. I didn't go. This is Mहुआ Moitra. This is Mहुआ Moitra.
तो आप लोगों ने सुना कि कैसे टीएमसी के यहाँ आपसी रंजिश ही सुलझने में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी पार्टी से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी अभी कुछ महीनों पहले टीएमसी के बड़े नेताओं के व्हाट्सएप चैट लीक हो गए थे। कल्याण बैनर्जी और महुआ मोइत्रा ने एक दूसरे को गालियां दी, जिसमें पुराने और नए नेताओं के बीच की जनरेशन वॉर खुलकर सामने आई। बाकी 2023 में भी अभिषेक बैनर्जी के एक कार्यक्रम में पोस्टर्स ना लगे होने की वजह से दो टीएमसी नेता यानी कुणाल घोष और सौगत रॉय के बीच में काफी बहस छिड़ गई थी। अब देखिए, कभी पोस्टर पर लड़ाई, कभी व्हाट्सएप से जंग और अब केस में शर्मनाक चुप्पी। यही है तृणमूल कांग्रेस का महान लोकतंत्र। फिलहाल बंगाल के इस मामले में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और भाजपा ने इस घटना को लेकर 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई है जो मामले की तह तक जाएगी।